नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सीजीपीएससी प्री के एग्जाम हो या आने वाले समय में सीजीव्यापम के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, इनसे संबंधित काफ़ी सारे वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र नारायणपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, आउटलुक ट्रैवल्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। आउटलुक ट्रैवल्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को बेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन वन स्थित हैं? तो कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.42%। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 9.42% पर जो है सागौन वन स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाया गया विषयों पर पुनर्विचार कितने माह के भीतर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाया गया विषयों पर पुनर्विचार 6 माह के भीतर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। तो इसको आपको याद रखना है। पंचायत से, निगम से, यहाँ से भी जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अनुसार खाद्य में कौन सा पदार्थ शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अनुसार खाद्य में जो है जल जो है शामिल नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए स्वादवर्धक पदार्थ, ऑप्शन बी खाद्य मिश्रण, ऑप्शन सी पेय पदार्थ, ये जो है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के अनुसार खाद्य में शामिल हैं। प्रश्न जो है किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, बस्तर दशहरा का अंतिम रूप से रस्म क्या होता है? तो क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोली की विदाई। बस्तर दशहरा में जो है अंतिम रस्म जो है डोली की विदाई होता है। तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों, बस्तर दशहरा से भी जो है प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नए नए प्रश्न जो है बस्तर दशहरा से पूछे जाते हैं। तो आपको सभी रस्मों को अच्छे से याद रखना है, किस टाइम पर जो है किस प्रकार का रस्म होता है, इसको आपको याद रखना है। तो बस्तर दशहरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य उत्सव के अवसर पर निम्न में से कौन से पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य उत्सव के अवसर पर ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार लोकगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खुमान साव पुरस्कार लोक संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन सी माता कौशल्या सम्मान श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली के क्षेत्र में। इस प्रकार से 3 पुरस्कार का प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ का पहला सिविल अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है जहाँ पर ब्लड बैंक की सुविधा प्राप्त होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ जिला। छत्तीसगढ़ का पहला सिविल अस्पताल जो है छत्तीसगढ़ के खमरिया में, जो कि रायगढ़ खरसिया में, जो कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है।
तो खरसिया में जो है पहला ब्लड बैंक की सुविधा प्राप्त करने वाला सिविल अस्पताल खोला जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों की सुविधा हेतु श्रम विभाग द्वारा कौन सा ऐप का निर्माण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमेव जयते मोबाइल ऐप। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों की सुविधा हेतु श्रम विभाग द्वारा श्रमेव जयते मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए, मोर भुइयां जो है ये जमीन का पूरा विवरण देखने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम कितने रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जा रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जा रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो CGPSC प्री की एग्ज़ाम हो या CGVAPM की एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ऐसे प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप कंटिन्यू अच्छे से करते रहिए, ताकि इस तरह के प्रश्न आए तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।